हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS क्यूब टेक। WS क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम ड्राइंग टूल्स के बारे में समझ रहे हैं। और देखिए, आज जो हमारा पहला वीडियो होने वाला है ड्राइंग के अंदर बात करेंगे यहाँ पर, तो ड्राइंग बेसिस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ड्राइंग बेसिस के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं और कौन सी बार जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इनपुट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें ड्राइंग बेसिस के अंदर, तो ड्राइंग बेसिस के अंदर आप किसी भी लाइन को, रेक्टेंगल को, सर्कल को, इलिप्स को, आर्क को, पॉलीगन्स को, अनपॉलीलाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियरली हो गया है यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर इस ड्राइंग बेसिस के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से टूल को यूज किया जा सकता है। तो देखिए, इरेजर, अंडू, री अंडू, इन सभी को चीजों को यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए, ट्रैकिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। देखिए, ड्राइंग से रिलेटेड आप यहाँ पर काफी चीजों को यूज कर सकते हैं। और देखिए, बात करें यहाँ पर कि ये जो ड्राइंग बेसिस है, ये आपके कौन सी बार के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो रिबन्स बार होती है, उसके थ्रू यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर बात करता हूँ यहाँ पर, तो हमने आपको बताया था, जब हमने यहाँ पर बार्स को, सभी बार को यहाँ पर डिस्कस किया था, स्टेटस बार, रिबन्स बार को यहाँ पर डिस्कस किया था, तब वहां पर हमने यहाँ पर इस बार को रिबन बार के थ्रू आपको समझाया था। अब जरा बात करें रिबन्स बार के थ्रू, कि रिबन बार के थ्रू हम यहाँ पर कौन कौन सी ड्राइंग बेसिस को, ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन सी ड्राइंग कमांड को यूज कर सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लाइन कमांड। लाइन कमांड के थ्रू आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीलाइन के थ्रू आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली आपकी जो लाइंस होगी, आप उसे किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। रैंडमली ड्राइंग किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। पॉलीलाइन का जो यूजेज है, बात करें सर्कल के अंदर, तो देखिए यहाँ पर सर्कल है, इस सर्कल के नीचे आपको एरो दिख रहा होगा। इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सर्कल के टाइप्स दिखने को मिलेंगे कि आपके पास कौन कौन से किस किस टाइप के यहाँ पर सर्कल को यूज कर सकता है। अभी हम केवल होम बटन के ऊपर क्लिक करके चल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास सेंटर टू रेडियस है, सेंटर कॉमा रेडियस है। हम देखेंगे बाद में कि किस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है। ये जो पॉइंट्स है, ये हमारे पास किस तरह से यूज आने वाले हैं, इन सभी को यहाँ पर हम बारी बारी देखेंगे। यहाँ पर बात करें, हमारे पास आर्क है, तो किस तरह से आर्क को ड्रॉ किया जा सकता है, उन सभी चीजों को देखेंगे। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल को क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल दिखेगा और दूसरा यहाँ पर पॉलीगन दिखेगा। तो आप किस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब भी देखने वाले हैं। बात करें नेक्स्ट, यहाँ तो यहाँ तो आपको इलिप्स देखने को मिलेगा। इलिप्स को आप किस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं, वो सब यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हैचिंग। यस, हैचिंग हमारा एडिटिंग टूल्स के अंदर आता है कि आप किस तरह से हैचिंग कर सकते हैं, किस तरह किसी की बाउंड्री बना सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ड्रॉ कमांड को जैसे ही ओपन करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे कमांड देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लाइन फ्लिट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लाइन सीवी देखने को मिल रहा है, स्प्लिट फ्लिट देखने को मिल रहा है। ये सब आपके पास कमांड है। इन सभी कमांड को हम यहाँ पर वन बाय वन सीखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलते हैं मॉडिफाई कमांड के अंदर। देखिए, हमारे पास पहले है ड्राइंग कमांड। ड्राइंग कमांड के अंदर ये सारे ड्राइंग है जिसके थ्रू हम ड्राइंग बनाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड के थ्रू आपके द्वारा जितनी भी ड्राइंग्स बनाई गई है, उनको आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, आपको थोड़ा सा क्लियरली सर्विस से समझाऊं कि मॉडिफाई कमांड किस तरह से यूज किए जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया है। स्क्वायर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लाइन कमांड को यूज करके एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लाइन को ड्रॉ का यूज किया है। लेकिन देखिए, लाइन को ड्रॉ करते करते मेरी जो लाइन है वो यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चली गई है। क्लियर, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो लाइन है मेरी, वो एक्स्ट्रा चली गई है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, इस एक्स्ट्रा लाइन को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, किस तरह से हटाया जा सकता है, उन सभी बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास मॉडिफाई कमांड को यूज कर रहा हूँ। यस, कैसे, देखिए मॉडिफाई कमांड के अंदर गया, मॉडिफाई कमांड के अंदर जाके यहाँ पर देखिए मैंने इस ट्रिम कमांड को यूज किया है और डबल एंटर के थ्रू यहाँ पर देखिए ये मैंने इस चीज को मॉडिफाई कर दिया है और हमारा डायग्राम क्लियर बन चुका है। तो बेसिकली मॉडिफाई कमांड के थ्रू आप किसी भी डायग्राम को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कमांड है, पहले उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं, फिर उनके बाद वन बाय वन हम इनको इसके यूजेस देखेंगे और किस तरह से हमारे ड्राइंग के लिए यूज आने वाले हैं, इन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास मूव कमांड है, उसके बाद रोटेट कमांड है, उसके बाद ट्रिम कमांड है। देखिए, ट्रिम कमांड के अंदर देखिए ट्रिम है प्लस एक्सटेंड भी है। एक्सटेंड मतलब किसी लाइन को आपको लेंथ की, लाइन की जो लेंथ है उसको यहाँ पर आपको बढ़ाना है, तो वो यहाँ पर किस तरह से बढ़ा सकते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर इरेज कमांड। देखिए, इरेज कमांड का यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देखिए किसी भी ड्राइंग को क्लिक कीजिए। यस, यहाँ पर किसी भी ड्राइंग को लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू ब्लू दिखने लग जाएगा। फिर उसके बाद डिलीट ऑप्शन दबाइए कीबोर्ड के थ्रू, तो वहां से भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z दबाएंगे तो आपके पास वापस अंडू हो जाएगा। क्लियर,
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी कमांड है, किस तरह से हम किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं। मिरर कमांड है, मिरर किस तरह से देना है वहां पर हम देखेंगे। फ्लिट कमांड है, फ्लिट कमांड बहुत ज्यादा यूज होने वाला है हमारे लिए जब हम किसी ड्राइंग की साइज को रोटेट करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, एक शार्प कॉर्नर दिख रहा है, इस शार्प कॉर्नर को मुझे हटाना है, मुझे रोटेट करना है, तो हम फ्लिट कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोड कमांड, इसको भी हम देखेंगे किसी भी ड्राइंग को किस तरह से अपलोड किया जाता है वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेच कमांड है, फिर उसके बाद स्केलिंग है, और उसके बाद देखेंगे आप रेक्टेंगल एरे। एरे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए एरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरे कमांड के थ्रू आप यहाँ पर एक ही ड्राइंग को मल्टीपल टाइम तक किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं वो यहाँ पर देखा जाता है। क्लियर। बाद में है हमारे पास यूनियन कमांड, यूनियन कमांड के थ्रू आप किस तरह से ड्राइंग की कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कमांड है जिनको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनोटेशन, एनोटेशन के थ्रू हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट कमांड है, टेक्स्ट के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल के पास में यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहेंगे तो वहां पर एनोटेशन कमांड के अंदर टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन, किसी भी चीज की आपको डायमेंशन देखनी है कि वो आपकी जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है, वो यहाँ पर डायमेंशन कमांड के थ्रू यहाँ पर देखा जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डायमेंशन कमांड के अंदर बहुत सारी हमारे पास डायमेंशन है, उनको किस तरह से देख सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर ये सारी जो कमांड है वन बाय वन यूज होने वाले हैं। बात करें लेयर की, तो देखिए लेयर के थ्रू आप किसी भी ड्राइंग को मल्टीपल लेयर के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि आप किसी घर की मैपिंग कर रहे हैं, यस किसी घर का यदि आप नक्शा बना रहे हैं तो उस नक्शे के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है, बेस होता है, उसके बाद आपके पास वॉल होती है, उसके बाद फर्नीचर्स होते हैं, उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा तो वहां पर आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं, ओके, और वहां पर विंडो कनेक्शंस, विंडो होते हैं, डोर्स होते हैं, तो वहां पर आपके पास बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही ड्राइंग आती है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं सारी ड्राइंग्स को आप लेयर के थ्रू वर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपने सोचा कि आपका जो बेस है वही आपको यहाँ पर दिखे, तो वो बेस आप देख सकते हैं, बाकी को आप हिडन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो मल्टीपल ड्राइंग को एक ही ड्राइंग के अंदर लेकर, मल्टीपल ड्राइंग को एक ही ड्राइंग के अंदर लेकर आप उनको किस तरह से यूज करने वाले हैं वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लॉक है, ब्लॉक के थ्रू यहाँ पर आप अपने खुद के ब्लॉक बना सकते हैं। देखिए किस तरह से ब्लॉक बना सकते हैं वो हम यहाँ पर बाद में देखेंगे, लेकिन ब्लॉक का जो बेसिक यूज होता है, जैसे कि आप किसी कमांड के थ्रू, आप जैसे लाइन कमांड के थ्रू आप लाइन को ले रहे हैं, वैसे ही मैं बात करना चाहूंगा ऐसे कुछ आपके पास ब्लॉक्स इन बिल्ड होते हैं यहाँ पर। जैसे आपको डेंजर का साइन लेना है तो डेंजर का साइन लेने के लिए आप ब्लॉक के थ्रू जाकर आप वहां पर डेंजर के साइन को प्री डिफाइन, जैसे कि मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया मैंने, इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर पहले से प्री डिफाइन सेव करना चाहूंगा कि यदि मैं इसी चीज को बार बार मल्टीपल टाइम यूज करना चाहूंगा तो यहाँ पर एक बार मैंने इसको सेव कर दिया, फिर उसके बाद किस तरह से मल्टीपल टाइम उसको एक ही ड्राइंग के थ्रू अलग अलग ड्राइंग के अंदर किस तरह से यूज लूंगा, तो वहां पर हम ब्लॉक का यूज करते हैं। क्लियर। बाद में है हमारे पास प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के थ्रू आप देखिए यहाँ पर लेयर की कलर को चेंज कर सकते हैं, लेयर की लेंथ साइज वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे बात करें ग्रुपिज्म के बारे में तो यहाँ पर ग्रुप मैनेजर, यहाँ पर भी हम इसको आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। यूडीसी के अंदर आप देखिए मेजरमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, जिससे जिससे हम ड्राइंग के अंदर आगे बढ़ेंगे आप इन सभी चीजों को देख पाएंगे। बात करें यहाँ पर हमारे पास रिबन के अंदर, तो रिबन के अंदर यहाँ पर देखिए आपके पास और भी बहुत सारे देखने को मिलता है, जैसे कोई क्लिप हो गया, एडजस्ट हो गया, ब्लॉक एडिटर हो गया। जैसे हम ब्लॉक बनाएंगे तो उस टाइम हम ये देखेंगे कि किस तरह होता है। देखिए यहाँ पर पीडीएफ इंपोर्ट है, आप किसी भी ड्राइंग को किस तरह से पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। एनोटेशन कमांड देखिए, आप जब यहाँ पर होम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनोटेशन के यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन बात करें एनोटेशन कमांड के खुद का एक पूरा ब्लॉक है यहाँ पर, तो उसके थ्रू यहाँ पर आप एनोटेशन को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। पैरामीटर्स देख पाएंगे यहाँ पर, तो पैरामीट्रिक के अंदर यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कमांड है, उनको भी हम वन बाय वन देखेंगे जैसे जैसे ड्राइंग के अंदर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्या अब जैसे यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर गया, यहाँ पर व्यू क्यूब वगैरह, ये आपकी जब आपकी 3D ड्राइंग आएगी तब यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से इसको देख पाएंगे। क्लियरली हमारा जो वर्क होने वाला है बेसिकली रिबन बार के ऊपर वर्क होने वाला है, और रिबन बार के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर ड्राइंग है, मॉडिफाई है, एनोटेशंस है, और लेयर है, और ब्लॉक है। क्लियर। और प्रॉपर्टीज के थ्रू तो हम यहाँ पर लेयर की प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिकली भी चेंज कर सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर हम किसी भी ड्राइंग को यूज करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर जैसे भी हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग यूज करने के लिए यहाँ पर जितने भी ड्राइंग टूल्स है, इन ड्राइंग टूल्स के बेसिकली शॉर्टकट की भी है, हम उन शॉर्टकट की को भी देखते रहेंगे कि किस तरह से हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। देखिए बार बार हम रिबन बार के थ्रू वर्क नहीं करेंगे, हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट की का यूज करके
यहाँ पर जितने भी कमांड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूंगा ड्राइंग कमांड की, तो ड्राइंग कमांड के कौन कौन से शॉर्टकट की है उनको देखेंगे, मॉडिफाई के अंदर कौन कौन से शॉर्टकट की है उनको देखेंगे, बात करें एंट्रेशन की कौन कौन से शॉर्टकट की है उनको देखेंगे, लेयर की शॉर्टकट की को देखेंगे, ब्लॉक की शॉर्टकट की को देखेंगे। तो सारी की जितनी भी शॉर्टकट की है उनके शॉर्टकट की को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए लाइन है, तो यहाँ पर मैं लाइन कमांड को यूज करूंगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ से लाइन कमांड को यूज किया और मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या है, यहाँ पर मैं इस लाइन कमांड को यूज ना करूँ। यस, मैं यहाँ पर इस लाइन के आइकन को यूज ना करूँ, मैं बाय कमांड जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये पास दिख रहा है कंट्रोल विंडो, यस यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर ये विंडो दिख रही है कमांड विंडो। इस कमांड विंडो के अंदर देखिए लाइन एंटर किया, जैसे ही मैंने एल एंटर किया तो यहाँ पर सबसे ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, लाइन दिख रही है। लाइन को एंटर किया, लाइन कमांड ओपन हो गया और लाइन कमांड ऑन होते ही यहाँ पर ये पूरा वर्क होना स्टार्ट। क्लियर हो गया कि यहाँ पर किस तरह से हम लाइन कमांड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर वो सब हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखने वाले हैं। क्लियर, बेसिकली हमारे पास ड्राइंग के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो ड्राइंग है वो यहाँ पर कौन कौन सी ड्राइंग को यहाँ पर बनाया जा सकता है। फिर हम यहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग को बनाएंगे और देखेंगे कमांड किस तरह से वर्क। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।